आज का वीडियो है वो प्रदीप भाई को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। देख प्रदीप, मैं सीधा बोल देता हूँ, आज का वीडियो सीधी सी बात है, तेरे को बुरा लगेगा। मैं बन बेरो तो बहुत जोर हो गया नहीं है भाई, तेरे ज्ञान में कोई कसर को नहीं। पर तू एक बार सोच ले तो भाई कि तू क्या वीडियो बना रहे हो है। अब दे ले जवाब, कर दे इस वीडियो को जस्टिफाई। कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेगा, मेरा पर्पस नहीं था इनको गाली गलौज या फिर इनके लिए हेट फलाना या फिर ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं था। आज का वीडियो है वो प्रदीप भाई को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। देख प्रदीप, मैं सीधा बोल देता हूँ, आज का वीडियो सीधी सी बात है, तेरे को बुरा लगेगा। बाकी तेरे को बुरा लगेगा क्योंकि तू यूट्यूबर बन गया, कंटेंट क्रिएटर बन गया, इन्फ्लुएंसर बन गया, पर मैच्योर नहीं बना। दूसरी चीज़ है कि हम कई बार किसी भी टॉपिक पर ज्ञान देते हैं ना, कोई भी टॉपिक हो, हम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या मतलब समझदार समझने लगते हैं कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। क्योंकि भाई तूने एक पूरा 16 मिनट 14 सेकंड का पूरा वीडियो बना दिया इस पर कि मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। जवाब किसको दे रहा हूँ? आर्मी वालों की फैमिली को। मैं सीधा, ये क्या था, भारत और पाकिस्तान को लेकर मेरा स्पष्ट जवाब किसको था? जो कमेंट्स आए थे 80, तेरे मुझसे बता रहा है कि 70-80% जो आर्मी वालों के कमेंट्स आए थे उनकी फैमिली को, मतलब उनको डायरेक्ट जवाब दे रहा है, तो स्पष्ट जवाब वो भी। ऊपर कमेंट आई है 70 से 80% कमेंट उन लोगों की है जो फौजी फैमिली से बिलोंग करे, उसकी पत्नी हो, उसकी माँ हो, उसका भाई हो, उसकी बहन हो, फिर कोई और उनके लिए। ठीक है, ये बस यही बात मेरे को चुभ गई और इसी पूरी बात पर ये वीडियो है। पहले ये जवाब देने से पहले भाई प्रदीप तेरे को बता दूं कि पहले तो ये व्यूज़ के लिए जो ऐसे वीडियोज़ ये पोस्ट करता है ना, इनको बंद कर दे। क्योंकि भाई तेरे वीडियोज़ घर परिवार वाले देखते हैं, तू खुद अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है भाई। ये नहीं बोल रहा कि मैं तुझसे कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी है या फिर मुझे तुझे नीचा दिखाना है या फिर मैं ये रोस्ट वीडियो भी नहीं। ये अगर तू इसको रोस्ट वीडियो समझे तो तेरी गलत फहमी है, मतलब ये, या फिर कोई भी इसको समझे तो ये रोस्ट वीडियो नहीं है भाई। तो आर्मी वालों की जो फैमिली थी उनको तूने स्पष्ट आंसर दिया, तो अब मेरा आंसर भी सुन ले भाई। मैं आंटी की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रिंस की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप लोगों के वीडियोज़ इतने मतलब अच्छे होते हैं, पर व्यूज़ के लिए इतना मत गिरो भाई। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि ये वीडियो तूने व्यूज़ के लिए बनाया। मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये ज्ञान फैलने से पहले ये जो ऐसे ऐसे वीडियोज़ बना रहा है ना भाई, तेरे वीडियोज़ फैमिली देख रही है बैठकर, और छोड़ दूँ पूरी दुनिया को तो गोली मार दूँ, तो ये सोच के देख, तेरी फैमिली देख रही है, तेरी बहन की फैमिली देख रही है, तेरी वाइफ है अभी नई शादी हुई है उसकी फैमिली देख रही है, उसके घर वाले देख रहे हैं, उसके माता पिता देख रहे हैं, मतलब क्या ही बीतती होगी भाई। तेरे को कोई कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि तू कंटेंट क्रिएटर है। तूने बोल दिया कि मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता, हम हमारा काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा भाई, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तू भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और वो जो छपरी यूट्यूबर्स होते हैं वो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो भी कंटेंट क्रिएटर हैं। बट भाई हम में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा जब हम भी ऐसे मतलब इनके अलावा व्यूज़ नहीं मिल रहे अपन को? एक बार सोच के देख, तेरा चैनल इन कंटेंट से चला था या फिर तेरा चैनल एक फैमिली व्लॉगिंग बढ़िया आंटी ने, प्रिंस ने इतने अच्छे अच्छे जोक्स क्रैक किए थे उनसे चला था, या फिर अब ये हाल आ गया? बता, तेरे को वीडियो डाल के डिलीट करनी पड़ रही है, दोबारा रिपोस्ट करनी पड़ रही है। भाई तेरे को बुरी लगेगी, तू घर पे दिखाना है वीडियो, घर परिवार में दिखाना, आंटी को दिखाना, प्रिंस को दिखाना, भाई उनसे पूछना थोड़ा सा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सच में दिल से बोल रहा हूँ कि आप लोगों का चैनल सच में, जो मेरे को व्लॉगिंग चैनल में 2-4 चैनल जो मैन है उनमें एक आपका भी है, जो जिसको मैं पसंद करता हूँ, एक टाइप का मान लो कि मैं फ़ैन हूँ आपका। दूसरी चीज़ भाई देख, तेरी मर्जी है, ये वाली जो बात बोल रहा हूँ इसमें कम्प्लीटली तेरी मर्जी है, तो कुछ भी कर सकता है। बस मैं अब वीडियो बना रहा हूँ तो एक बस मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि व्यूज़ के लिए भाई थंबनेल क्रिएटिव बनाने पड़ते हैं, थंबनेल क्लिकेबल बनाने पड़ते हैं ताकि CTR बढ़े, लोग क्लिक करें, थंबनेल को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें, उसकी रेट बढ़े। बट भाई इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बाकी जो और व्लॉगर्स के साथ हो रहा है ना, उसमें भाई देर नहीं लगती दिन बदलने में। जो ये अभी थंबनेल था, थंबनेल तो और मतलब ठीक है सारे, बट ये था ना तलाक क्यों, शादी के कुछ दिन बाद ही तलाक क्यों, और फिर आपने अपनी और आपकी धर्मपत्नी की जो अभी आपके घर में आई है कुछ महीने पहले, उनकी आपने फ़ोटो लगा रखी है और ऊपर लिख रखा है तलाक क्यों। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ इस वीडियो में तूने बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छी मतलब लोगों को सीख दी है, बात बताई है, समझता हूँ मैं इस बात को, उससे मैं एग्री करता हूँ। बट भाई ऐसे थंबनेल तू इसकी जगह नॉर्मल वैसे भी थंबनेल लगा सकता था कि आजकल इतने जल्दी तलाक क्यों होते हैं, ये फोटो लगाकर तलाक, शादी के कुछ दिन बाद तलाक क्यों, मतलब ऐसा माहौल बनाना जरूरी था कि खुद को दिखा रहे हो वहाँ पे। भाई चीज़ें होने में देर नहीं लगती। अभी हम लोगों को घमंड होता है कि नहीं हमारी फैमिली में तो ये हो ही नहीं सकता, हमारे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, हम तो हैं इतने अच्छे। हम भाई इन चीज़ों को मजाक में नहीं लेते। फैमिली को कभी, मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि फैमिली को कभी भी ऐसे फैमिली की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। अब तेरे को लगेगा कि ये थंबनेल है, मैं तो नॉर्मल, मतलब ज्ञान बहुत है ना भाई तेरे पास, तो इसको भी जस्टिफाई कर देगा, मेरे को पता है तू। इसके बाद या तो तू वीडियो बना देगा कैसे भी करके तो इसको जस्टिफाई कर देगा, नहीं करेगा तो अपने मन में जस्टिफाई कर लेगा इसको कि मैं सही हूँ। बट भाई फैमिली प्रायोरिटी में होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ होनी चाहिए, ये तूने मैना के साथ ये ऐसे लगा रखी है फोटो, मैना के घर वाले देखते होंगे, इसके माता पिता देखते होंगे, इसके भाई बहन देखते होंगे, कि मतलब क्या क्या इंप्रेशन जा रहा है उन पर। पहला तो यही है ना। फिर अंदर तूने जो भी कर रखा है, इस पर कितने व्यूज़ आए हैं? 3,96,000 व्यूज़ हैं शायद इस पर, 3,04,00,000 व्यूज़ हो गए इस पर, मान ले और से ज़्यादा आ गए। ये तूने क्लिकेबल थंबनेल बना दिया तो वो पूरा पड़ गया भाई। और नॉर्मल तेरे 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख व्यू नॉर्मल आ रहे हैं, तो 1 लाख व्यूज़ आ गए एक्स्ट्रा, 1400-1500 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फैमिली की रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं इतना ही पूछ रहा हूँ बस।
बाकी मेरे को पता है तू 100% भाई जस्टिफाई कर देगा, क्योंकि भाई ज्ञान तो भरा पड़ा है ना तेरे अंदर। क्योंकि भाई हम, अब मैं भी बोल रहा हूँ, मैं ये सोच के बोलूँगा कि मैं 100% सही हूँ, भाई मैं नहीं हूँ 100% सही। हम भगवान बन जाते हैं। तो भाई मर्जी तेरी है, तू जैसे भी थंबनेल बना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सिर्फ बताना था, क्योंकि मैं भी भाई ब्लॉग्स देखता हूँ आप लोगों के, तो रेस्पेक्ट करता हूँ दिल से आंटी की, आप सब लोगों की। तो मैंने सिर्फ बोल दिया ये चीज़। तो एक ये मान ले कि बस एक अपनेस का बेटा बोल दी भाई, इतनी बात अपनेस समझता है अपनेस। तो भाई अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहले तो भाई तेरे इस वीडियो का थंबनेल ही तूने लगाया है कि फिर से युद्ध शुरू। भाई युद्ध मजाक नहीं है, पहले बता देता हूँ, युद्ध मजाक नहीं है। दूसरी चीज़, फिर से युद्ध शुरू, युद्ध हुआ ही नहीं था, ये एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन और युद्ध में फ़र्क होता है भाई। चल भाई इस पे भी आगे डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं है, पूरा एकदम क्लियरली समझाऊंगा तेरे को। बट उससे पहले ये मेन जो बात थी कि भारत और पाकिस्तान को लेकर मेरा स्पष्ट जवाब किसे, कमेंट्स किसके आए थे, 70-80% आर्मी वालों की फैमिली के, उनकी माताएं बहनों के, वाइफ के, भाई बहनों के, मतलब उनकी फैमिली से, फौजियों की फैमिली से कमेंट्स आए थे तुम लोगों के चैनल पर। और तूने स्पष्ट जवाब किनको दिया, उनको ही। ये बात तो मानता है तू? उनको जवाब देने वाला कौन है भाई तू, और कौन मैं हूँ उन फैमिलीज़ को जवाब देने वाला, या कौन, या और कोई XYZ? उनको जवाब दोगे तुम लोग, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को वहाँ बॉर्डर पे भेज रखा है तुम लोगों की सेफ्टी के लिए, और तुम उन लोगों को समझा रहे हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि तुम कैसे उन लोगों को मोटिवेट करोगे, कैसे तुम फौजियों को मोटिवेट करोगे, कैसे तुम आर्मी, कैसे तुम फैमिली, तुम जो फैमिली हो तुम फौजियों को मोटिवेट करोगे, कैसे तुम अपने बच्चों को मोटिवेट करोगे। ये जवाब तुम लोग दोगे उनको। भाई थोड़ी तो शर्म कर ले यार। मैं बन बेरो, तू बहुत जोर को ज्ञानी है भाई, तेरे ज्ञान में कोई कसर को नहीं। पर तू एक बार सोच ले तो भाई कि तू क्या पे वीडियो बना रहे हो। तो भाई मैंने मान लिया कि तूने पहले वीडियो में आर्मी वालों के लिए, फौजियों के लिए रिस्पेक्ट दिखाई, उनके लिए तूने कुछ 2 शब्द बोले कि वो बस में, ट्रेन में कहीं भी मिले तो उनकी हेल्प करो, उनको सीट दो। मतलब इस चीज़ के लिए मैं तेरा हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं भाई कि तू ये बात बोल गया तो तेरे को हक हो गया कि तू अब कुछ भी बोलेगा। अब तू उनकी फैमिली को बताएगा कि उनको कैसे रहना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनको तू जवाब देगा, उनको तू बताएगा कि युद्ध क्या होता है, युद्ध क्या नहीं होता, युद्ध क्यों होना चाहिए, अब तू बताएगा उनको। तो भाई तू तो पता नहीं कहाँ आधार कार्ड बनाए, कहाँ मिला आर्मी वालों से, तूने इतनी दूर से देखा है। मेरी आर्मी वालों से इतनी नज़दीकी है कि मेरी फैमिली में, मेरे क्लोजली इतने फौजी हैं, इतने फौजी हैं, इतने आर्मी में हैं, तो मैं उनको एकदम क्लोजली जानता हूँ, उनको और उनकी फैमिली को। और मेरे मतलब रिलेटिव्स में क्लोजली इतने भी हैं कि जिन्होंने खोया है अपना बेटा खोया, अपना हस्बैंड खोया, अपना बाप खोया है, जो शहीद हुए हैं, जो कारगिल में भी शहीद हुए हैं, जो उसके बाद आतंकी मुठभेड़ में भी शहीद हुए हैं। तो ये बात मत बोल कि मैं एक माँ का, एक फौजी फैमिली की माँ का, एक बहन का, उनका मैं दर्द समझ सकता हूँ, कि मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, मैं आर्मी वालों की फैमिली का दर्द समझ सकता हूँ। भाई तू नहीं समझ सकता, और तू क्या, कोई भी नहीं समझ सकता। उस फैमिली के अलावा जिस पे बीत रही है ना, जिसका जा रहा है घर से, उसके अलावा कोई, मतलब कोई XYZ कोई हो, कोई नहीं समझ सकता भाई। तो इतना बड़ा क्लेम मत कर कि मैं समझता हूँ, ये बात मत बोल एक तो। और भाई एक आर्मी मैन है ना, आर्मी मैन जब वो आर्मी में भर्ती होता है, जिस दिन वो भर्ती होता है ना, उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो इसीलिए होती है कि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि वो, उसकी पहली प्रायोरिटी इंडिया है, उसका देश है, दूसरी प्रायोरिटी उसकी फैमिली है। इसी बात की ट्रेनिंग होती है भाई। तू मैं नहीं गए तो ये मत बोल कि उनकी फैमिली उनको डिमोटिवेट कर रही है। वो बेटा देख के मतलब सबसे बड़ी फील जो हुई ना, बात याद थी कि फौजी डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि उसकी फैमिली कर रही है उसने डिमोटिवेट। उनकी फैमिली, एक आर्मी वाले की फैमिली कभी उसको डिमोटिवेट नहीं करती। उसको चाहे कितना भी दुख हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो उसके आगे एक आंसू नहीं बहाएगी। उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, उसकी वाइफ हो, उसका भाई, उसका पिता, कभी भी देख लेना भाई, जब उनका लाल, उनका जिगर का टुकड़ा शहीद हो गया था ना, तो भी वो सैल्यूट मारते हैं ऐसे। ये तेरे मेरे को बोलने में अच्छी लगती हैं बातें। और क्या बोल रहा था भाई कि वो जा रहे हैं, आंटी ने बोला था कि वो अपने वाले भी तो जा रहे हैं। बोले तो जा रहे हैं तो माँ, उनको शहीद का दर्जा मिल रहा है। लाल तो जा कहीं माँ को बेटो जा है, कहीं वाण को भाई जा है, वो जा है ना, तो वो शहीदा में गिनती है माँ। तो भाई शहीद का दर्जा दे रहे हो तो उस माँ को वो बेटा मिल गया, उसकी वाइफ को उसका पति मिल गया, उस बच्चों को, वो छोटे छोटे 6-6 महीने 2-2 साल के बच्चे हैं, उनको उनका पिता मिल जाएगा। शहीद का दर्जा दे दोगे, वो जो कुछ रुपए हैं वो दे दोगे, उनसे उनकी वो कमी पूरी हो जाएगी। भाई कुछ तो शर्म कर ले भाई, कुछ तो इसके बारे में बोल रहा है। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा समझदार है तू, पर समझदारी को जगह, मतलब जगह होती है समझदारी दिखाने की, कि वो जा रहे हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिल रहा है। मेरे को पता है तू, ये मैं वीडियो मेरा देखेगा उसके बाद श्योर देखेगा, ये तो तय है, अगर देखेगा तो इस वीडियो को भी जस्टिफाई कर देगा तुम, क्योंकि समझदार बहुत ज़्यादा है भाई तुम। तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, आंटी के लिए, प्रिंस के लिए अभी भी दिल से रिस्पेक्ट है। सच बोल रहा हूँ, आंटी के लिए, प्रिंस के लिए आज भी दिल से रिस्पेक्ट है, पर भाई तेरे लिए नहीं आज से। और मैं कोई नहीं होता तेरी रिस्पेक्ट करूँ नहीं करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि भाई आर्मी वालों की फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं, कुछ भी बोल, आर्मी, इंडिया, देश और आर्मी की फैमिली, इनके बारे में कोई नहीं सुनेगा भाई, सीधी सी बात है। कौन होता है भाई तुम ये बोलने वाला कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आर्मी वालों की फैमिली कितनी डिमोटिवेट करती होगी उनको, वो शाम को घर पे आते होंगे तो फौजी सामने ड्यूटी पर घर आंदा हुआ तो
उनकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती होगी उस केस में? एक डर पैदा हो जाए हर इंसान। ने का आज तक सोचा है कोई कोई फौजी पीछे हट गया हो एक कदम भी अपनी फैमिली के बारे में सोचकर? सुना है कभी? आज तक के इतिहास में लड़ाई हो रही है, अटैक हो रहे हैं, कोई भी कारगिल का युद्ध हुआ है, 500 प्लस आर्मी वाले मरे थे, 600 के करीब। एक भी पीछे हटा था, एक भी कदम? उनके बच्चे नहीं थे, उनकी फैमिली नहीं थी, क्या नहीं था उनके? आर्मी वालों की फैमिली डिमोटिवेट कर रही है आर्मी वालों को। भांग खा रखी है भाई, कोई सुक्का नशा कर रहा है। मेरे वीडियोस कभी भी देख लेना, मेरा चैनल मोनेटाइज है, मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है, पर मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब मेरे को कोई बात गलत लगती है। ऐसे नहीं कि मैं व्यूज़ के लिए ये वो व्यूज़ हर किसी को चाहिए भाई, मेरे को भी चाहिए, सबको चाहिए, पर कुछ भी तो भाई तेरे 5-7 लाख, एक तेरा चैनल और चल रहा है, उस पर तेरे मान ले मिलियनों तेरे सब्सक्राइबर हैं, एक ये चैनल है जिस पे 5-7 लाख हैं, और तेरे 4 चैनल है, मान ले तेरे पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं, हज़ारों आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया, लोग तेरे को जानने लगे, तो मतलब कुछ भी बोलेगा, किसी के लिए भी बोलेगा। एक बार खुद को उनकी जगह रख के देख, थोड़ा दिमाग लगा यहाँ से। तुम लोग शाम दोनों भाई शाम तक घर पे नहीं आते हो ना, एक दिन लेट हो जाए, शाम को लेट हो जाए, तो आंटी को कितनी चिंता होती है, दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं कि ये ना हो गया, वो ना हो गया। वो आंटी से पूछना ये बात, एक माँ से पूछना, तू नहीं समझ पाएगा ये। कल को तेरे बच्चे होंगे तब वो 1 घंटे भी लेट हो जाएंगे ना, तब पूछना। और उनके बेटे, उनके पति, उनका भाई, वो तो एक बॉर्डर पे बैठा है वहाँ पे दुश्मन की गोली के आगे, उन पे क्या बीत रही होगी, और तू उनको ही ज्ञान पेल रहा है कि तुम डिमोटिवेट कर रहे हो, तुमको मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो डिमोटिवेट ही करते ना इस चीज़ को लेकर, अगर उनको डर ही होता, तो एक माँ अपने जिगर का टुकड़ा भेजती नहीं वहाँ पे बॉर्डर पे। तू नहीं गया, मैं नहीं गया। उनके घर वाले उनसे ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं, तब वो उनका आर्मी में सिलेक्शन होता है, तब वो उनको आर्मी में भेजते हैं। जिसकी नई नई शादी हुई है, एकदम मेहंदी नहीं उतरी, उसका छोड़ के जाता है ना उसको 5-5, 6-6 दिन में वहाँ पे बॉर्डर पे, उसको पूछना कि उस पर क्या बीत रही है, और तू बोल रहा है वो डिमोटिवेट कर रहे हैं। शाम तक एक तुम लोग घर पे नहीं आते हो, आंटी को इतनी तकलीफ, इतना मतलब टेंशन हो जाती है, और उन वाले कहाँ बैठे हैं, उनको टेंशन नहीं होगी, वो कुछ नहीं बोलेंगे, और तू कुछ भी बकवास करेगा वीडियोज़ के अंदर, और वो तेरे को कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देंगे, और फिर तू उनको उल्टा जवाब भी देगा। गजब। अब दे ले जवाब, कर दे इस वीडियो को जस्टिफाई। यार तू उस माँ को, उस वाइफ को, उस बहन को, उस बाप को, उस बच्चों को सिखाएगा जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को वहाँ पे भेज रखा है बॉर्डर पे, कि उसको मोटिवेट कैसे करना है, उसको सपोर्ट कैसे करना है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे फील कराना है। भाई तू इन्फ्लुएंसर बन गया, पर मैच्योर भी बन भाई, मैच्योरिटी लेके आ अपने अंदर। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है तू, मान लिया बहुत रुपए कमा रहा है तू घर पे बैठा बैठा, मान लिया ये 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए हर कोई लेके घूम रहा है भाई। ये महीने के 5-10 लाख हर कोई कमा रहा है आज के दिन, 10 में से 4 मिल जाएंगे। जहाँ पत्थर मारेगा वहाँ करोड़पति को लग रहा है आजकल। जितनी गरीबी है ना, उतने करोड़पति भी हैं आजकल। तो कोई नया अचीवमेंट नहीं है इस चीज़ को लेकर कि तू अब कुछ भी बोलेगा, तेरे पास एक पावर आ गई है कि तू किसी को कुछ भी, कितना भी ज्ञान देगा। ज्ञानी नहीं बने हो भाई तुम लोग, भगवान नहीं हो, ना मैं हूँ ना तुम हो। इतना ही ज्ञान देना है, इतना ही बोलना है, तो भाई उस सरकार के बोलना, सरकार के खिलाफ बोल, जो कि अभी जो शहीदों के नाम पर राजनीति कर रही है। बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग लगी हुई हैं रोड पे, आर्मी का, जवानों का, शहीदों का, कहीं नाम तक नहीं है। पॉलिटिशियंस के फोटो लगे हैं आर्मी के ड्रेस में, उनके खिलाफ बोल तू, तब तो मैं सोचूं कि हाँ भाई बहुत समझदार है प्रदीप भाई, बहुत हिम्मत वाला है। बोलना है तो उन विजय शाह जैसे पॉलिटिशियंस के बारे में बोलो, उनके खिलाफ बोलो, जो एक देश की बेटी, एक आर्मी की जवान, उनको आतंकवादियों की बहन बता रहा है। बोल भाई उनके खिलाफ। बोलना है तो सरकार के खिलाफ बोल, जो धर्म की राजनीति में पूरे देश को बर्बाद कर रखा है, जो एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ भुलाकर धर्म की राजनीति में उलझा रखा है लोगों को। बोलो उनके खिलाफ। जो किसानों के साथ इतना गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल भाई। रोज़ पेपर लीक हो रहे हैं, रोज़ स्टूडेंट्स को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है उन पर, उसके खिलाफ बोल भाई। किसने मना किया तेरे को? पर तेरे को तो ज्ञान देना है आर्मी वालों की फैमिली को। तो भाई फौजी और उनकी फैमिली है ना, फौजी प्लस उनकी फैमिली, ध्यान देना, उनकी फैमिली, उनकी माँ बहनें, उनकी वाइफ, उनके माता पिता भाई सब, वो जहाँ से तेरी मेरी सोच खत्म होती है ना, उससे ज़्यादा मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग है वो। उनको पता है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उनको पहली प्रायोरिटी देश, उनके लिए पहली प्रायोरिटी देश है, देश की धरती है, तभी वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ पे जाते हैं। तो उनको मत सिखा भाई, बख्श दे उनको। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे को, बख्श दे उनको, खूब ज्ञान दे, हर चीज़ पे ज्ञानी बन, जितना हो सके उतना तू इंटेलेक्चुअल बन। पर ये ज्ञान का जो भंडार है ना, आर्मी की फैमिली और देश से अलग रख थोड़ा सा। बाकी तू जिस टॉपिक पे तेरे को ज्ञान देना है दे, जैसे थंबनेल लगाने हैं तेरे को, तेरे CTR बढ़ाना है तेरे को, तेरे यूट्यूब का थंबनेल्स का बढ़ा भाई, कुछ भी कर तू। और युद्ध की बात मत कर भाई,
पाकिस्तान को हर कोई सबक सिखाना चाहता है। इंडिया पाकिस्तान को हरा भी चुका है। 1999 में कारगिल के युद्ध में भी हराया है, उससे पहले वाले युद्ध में भी हराया है, बट उसको सबक मिला आज तक। जबकि उस टाइम की परिस्थिति अलग थी। आज की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से इंडिया ने बढ़िया इलाज किया उनका। डिपेंड करती है भाई सिचुएशन कि आज उनके पीछे कौन खड़ा है, हमारे साथ कौन है। पहले जो इंदिरा गांधी के टाइम में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश को भी अलग कर दिया था एक बार इंडिया ने। उस टाइम की परिस्थितियाँ क्या थी, उनके पीछे सपोर्ट में कौन था, अपने सपोर्ट में कौन था। उस टाइम पे उनके सपोर्ट में अमेरिका था तो अपने सपोर्ट में रशिया भी था। रशिया के साथ एग्रीमेंट हो रखा था 25 साल का, इंदिरा गांधी ने किया था। तेरे को ना पता हो तो बता दो, 25 साल का रशिया के साथ एग्रीमेंट था उस टाइम पे कि अगर इंडिया के साथ युद्ध होता है मतलब रशिया बीच में आएगा। रशिया ने साफ बोल दिया था, इंडिया के साथ युद्ध मतलब रशिया के साथ युद्ध। अमेरिका अपने युद्धपोत लेके आया था, उधर से रशिया ने अपने युद्धपोत भेज दिए थे कि तुम लोग अपना काम करो, इसको मैं देख लूँगा। वो सिचुएशन अलग थी, वो माहौल अलग था, वो फॉरेन पॉलिसीज़, वो हर चीज़ अलग थी उस टाइम की। आज वो माहौल नहीं है कि ऐसे युद्ध कर दें। कितना बड़ा देश है रशिया, सुपर पावर में आता है रशिया, विटो पावर है। उसने सोचा था यूक्रेन को तो ऐसे ही 15-20 दिन क्या 2-3 दिन के अंदर निपटा दूंगा मैं। आज 3.5 साल हो गए युद्ध को चले हुए, 2022 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक भी यूक्रेन को हरा नहीं पाया रशिया। कितना बड़ा देश है। हमारे पास तो 170 कितने 178 इतने एटम बम्स हैं, उनके पास 5000 एटम बम्स हैं रशिया के पास। ऐसे युद्ध नहीं होता भाई, सब कुछ तबाह हो रखा है। तेरे को एक एग्जांपल और दे दूं, युद्ध की बात कर रहा है ना तू। अमेरिका कितनी बड़ी महाशक्ति है। 1955 में अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक कर दिया था, ये सोच कर कि क्या है वियतनाम, तिनका सा है। 55 में अटैक किया था, 75 में हार के निकला है 20 साल बाद, वो भी हार कर। अभी यूक्रेन और रशिया की बात कर ले, यूक्रेन के शायद ऑफिशियली 1-2 लाख और रशिया के 2 से 4 लाख आदमी मरे हैं, सैनिक और सिविलियंस मिलाकर। तो अगर भारत पाकिस्तान के अंदर युद्ध होता है ना, युद्ध होता है, पहली बात तो होने की संभावना नहीं है, अगर होता है तो 5-5 लाख लोग मान के चल, नॉर्मल 5-5 लाख। 5 लाख लोग थोड़े नहीं होते। ये अपने वाली फैमिली में ये सबका नंबर आ जाएगा, वो आर्मी वालों की नंबर तो आएगा, वो तो बेचारे आगे खड़े हैं। तब समझ में आएगा युद्ध क्या होता है। भाई कौन पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना चाहता। कौन चाहता है कि कौन चाहता है आतंकवाद को सपोर्ट करना। मैं तो चाहता हूँ आज उड़ा दो पाकिस्तान को। आज एक बार थोड़ा सा नज़र घुमा के देख, अगर जियो पॉलिटिक्स का पता है तो, कि पाकिस्तान के साथ कौन है, इंडिया के साथ कौन है, रियल में है या नहीं है। अभी रशिया यूक्रेन हुआ था तो हमने तो ना रशिया को खुलकर सपोर्ट किया, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कर ली थी। अभी हमारा बड़ा हुआ तो रशिया ने भी वही कर लिया, हाँ भाई ठीक है, उन्होंने भी इक्वलिटी कर ली। उस टाइम की परिस्थितियाँ अलग थी, अब अलग थी। वो 25 साल की जो ट्रीटी बनी थी कि रशिया हमको सपोर्ट करेगा, कोई भी युद्ध करता है, वो भी खत्म हो गई है। अब ये मान रहा है कि तू पाकिस्तान को उड़ा दे, मतलब पाकिस्तान को उड़ाने का मतलब है तू अमेरिका से सीधी टक्कर और चीन से सीधी टक्कर, मतलब रातों के रात तो अमेरिका को भी उड़ा दिया, चाइना को भी उड़ा दिया, तब तो पाकिस्तान उड़ सकता है। ये पबजी वाली बात मत करो यार। वहाँ कोई भांग खा के नहीं बैठे हायर अथॉरिटीज़ में, वो जो सीनियर ऑफिसर बैठे हैं ना, वो घिसे यहाँ पे 50-50 साल, 40-40 साल। उनको इतना एक्सपीरियंस है कि उनको क्या डिसीजन लेने उनको पता है। भाई एक समझदार देश, एक समझदार व्यक्ति युद्ध खुद चुनता है, खुद, किसी के उकसाने से युद्ध नहीं होता। सबसे बड़ी बात कि कोई भी ऐसे भिखमंगा देश आएगा, वो तो भिखमंगे हैं पाकिस्तान वाले, तो बेरोजगारी वहाँ चरम सीमा पर है, भूखमरी है, गरीबी है, वो तो तैयार नहीं युद्ध करने को। उनको तो जनता को कुछ ना कुछ बहाना देना है, वो तो आ जाएंगे कल ही। पर हमें अपना देखना है कि हमारा क्या युद्ध होगा। तो ये तो है नहीं कि हमारा कुछ नहीं जाएगा और युद्ध हो गया उसके बाद तो सब सही हो जाएगा। कितने मार लेंगे हम उनके, कितने वो हमारे मार लेंगे। युद्ध में कोई नहीं जीतता भाई, युद्ध में दोनों हारते हैं। हमने 5 लाख खो दिए, तुमने 10 लाख खो दिए, तो हम जीत गए, तुम्हारे ज़्यादा मारे हैं। इसको जीत मानता है तू? कम से कम युद्ध का मतलब समझ पहले। युद्ध में दोनों की हार है, दोनों का नुकसान है, कोई नहीं जीतता युद्ध में। ये पबजी वाली बात, ये सपनों की बात करनी बंद कर। मान लिया मैंने तू बहुत पढ़ा लिखा है, पर ये थोड़ी पबजी वाले युद्ध की बात कम कर। जो तेरे को युद्ध की बात करनी है कर, पर तेरे को करना है जो युद्ध की बात करनी है कर। तेरे को युद्ध करवाना है, पाकिस्तान को मरवाना है, मरा मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में तेरे एग्री करता हूँ। तो पाकिस्तान को उड़वा दे रात में, मैं तो खुल के सपोर्ट में हूँ। कम से कम आतंकवाद तो बंद होगा। पर भाई आर्मी वालों को ज्ञान मत दे, ना उनकी फैमिली को ज्ञान दे कि उनको क्या करना है। जिसके घर से जाता है ना, उसको पता है उस नुकसान की भरपाई क्या है। कुछ नहीं है भरपाई उसकी। बाद में तेरे जैसे आके ज्ञान देते हैं कि तुम डिमोटिवेट कर रहे हो, उनको मोटिवेट रखो। एंड युद्ध कहीं भी नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ऑपरेशन था
एक एक्शन उन्होंने किया था, एक घटिया उनका एक एक्शन था कि सिविलियंस को मारा। सबसे ज़्यादा घटियापंथी यही मानी जाती है कि सिविलियंस पे अटैक, उसका आंसर देना था। जहाँ जहाँ से आतंकवादी आज तक जितने हमले हुए थे इंडिया में, जहाँ जहाँ से आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिली थी, उन सभी ट्रेनिंग सेंटर्स, लॉन्च पैड सबको उड़ा दिया। 8-9 लॉन्च पैड्स को 9 जगह अटैक किया है। तो उनको सबक सिखाना था, वो उनको सिखा दिया। ये अमेरिका और ये तो बाद में आए हैं। इंडिया ने फर्स्ट डे वो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर, उसके 2 घंटे बाद बता दिया था कि हम आगे ना तो युद्ध कर रहे, ना तो हमें आगे युद्ध करना, युद्ध बढ़ाना, इसको युद्ध में तब्दील करना, ना आर्मी को कुछ अटैक किया, ना वहाँ के सिविलियंस को अटैक किया, ना पाकिस्तान को अटैक किया। हमने सिर्फ टेररिस्ट और टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है, वो भी एक मेजर्ड वे में, फोकस्ड वे में। युद्ध तो वहीं रुक गया था। ये ट्रम्प, ये डोनाल्ड ट्रम्प डक, ये तो बाद की बात है। ये तो ऐसे ही अपना वो ले रहे हैं क्रेडिट, कोई रोल नहीं है इनका। ये छोटा मोटा ये ऑपरेशंस होते हैं ना, तब एक देश अपने हथियार टेस्ट कर लेता है, कोई छोटे मोटे ड्रोन फेंक कर कि सामने वाले की जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसा, ये सब चेक करने के लिए थोड़ा बहुत होता रहता है। वो सब था कि उन्होंने छोटे मोटे ड्रोन फेंक दिए, हमारे डिफेंस सिस्टम ने बढ़िया काम कर दिया। तो ये मत सिखा कि युद्ध क्यों होता है, ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। ये राजा महाराजाओं वाली बात नहीं चल रही। ताकत का प्रदर्शन होता है कि तुम लोग कितने एजुकेटेड हो, तुम्हारे देश में कितने गरीब हैं, 80-80 करोड़ जनता को तुम्हें राशन देना पड़ रहा है, बच्चों का एजुकेशन लेवल कैसा है, तुम्हारे हेल्थ लेवल कैसा है, तुम्हारे यहाँ हेल्थ सेक्टर कैसे काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, तुमने क्या बनाया अभी तक, साइंस में तुम्हारी क्या योग्यता है, क्या योगदान है तुम्हारे देश का साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में क्या योगदान है तुम्हारा, जीडीपी क्या है तुम्हारी। उससे पता चलती है एक देश की ताकत, ना कि युद्ध करने से, गोला बारूद उछालने से। कितना तो एनवायरनमेंट पे असर होता है इस चीज़ से। फिर मतलब कुछ का कुछ ही बोल रहे हैं, नॉनसेंस, जैसे कोई वो अनएजुकेटेड लोग बात करते हैं वैसे, और खुद को शो इतना करते हो कि हम तो बस भरे पड़े अंदर से एजुकेशन के, हमसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई इंसान ही नहीं है धरती पे। युद्ध में जितना पैसा बर्बाद होता है ना, उतना अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने हेल्थ सिस्टम पे, एम्प्लॉयमेंट पे, उस पर खर्च करो, तब देश आगे बढ़ेगा। हमारा पर्पस, हमारी आर्मी का पर्पस, हमारी सरकार का पर्पस था कि जो आतंकवादी हैं उनको सबक सिखाना। वो हमने भरपूर सिखाया उनको, और याद रहेगा उनको। पाकिस्तान है वो मानता ही नहीं, कि वो कैसे मानेगा भाई इतने देशों के बीच में कि वो सपोर्ट करता है आतंकवादियों को। तो वो नहीं मानता, तो बस वो उसने थोड़ा सा रिएक्शन दे दिया उस चीज़ का। वो हमारे डिफेंस सिस्टम ने आराम से उसको, हमारी भी एक टेस्टिंग हो गई, उनकी भी हो गई, उनको भी शांति मिल गई। हमारा जो पर्पस था हमने पूरा किया, हमारी आर्मी का जो पर्पस था हमने पूरा किया। अभी ऐसे लोग बोल रहे हैं युद्ध होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये ज्ञान देंगे अब बैठकर। तो फाइनली सबको मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ये वीडियो कोई इनको हेट देने के लिए नहीं था, क्योंकि भाई मैं आंटी की, इनके परिवार की, इन सब की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ सच में। पर ये बात मेरे को बुरी लगी, मैंने बोला कुछ ज़्यादा मैंने कंट्रोल किया नहीं हो, बट हो गया तो उसके लिए सॉरी हाथ जोड़ के। एंड मैं एक बात बोल दूं, सब लोग मेच्योरिटी के साथ रहो, कोई भी इनको गाली गलौज, कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेगा। मेरा ये पर्पस ही नहीं था इनको गाली गलौज या फिर इनके लिए हेट फैलाना, या फिर ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं था। ये दिल मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से बुरा लगा तो मैंने ये वीडियो बना दिया। इनको बुरा लगेगा, इनको इस चीज़ में कोई गलत लगेगी तो ये इस चीज़ को जस्टिफाई कर देंगे, क्योंकि ये समझदार बहुत ज़्यादा है, ये पूरे वीडियो को जस्टिफाई कर सकते हैं इनको, इस वीडियो को। इनकी बात अलग है, इनका छोड़िए आप, इनको खूब सपोर्ट कीजिए, इनकी वीडियोज़ एंजॉय कीजिए, बढ़िया एकदम बढ़िया कंटेंट आता है इनका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद इनको दिल से सपोर्ट करता हूँ, बट ये चीज़ बुरी लगी तो नहीं रहा गया और बोल दिया। इस वीडियो के लिए मैं ना आपसे सब्सक्रिप्शन मांग रहा, ना आपसे लाइक मांग रहा, मेरा मन कर रहा था मैंने बोल दिया। तो एंड आपके मन में जो हलचल हो रही है वो आप अपनी हलचल कमेंट सेक्शन में दिखा दीजिए। बाकी तो थैंक यू सो मच। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की फैमिली, सबको भाई दिल से सैल्यूट। सब जय हिंद, जय भारत।